नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि धनु राशि पर गुरु का प्रभाव होता है, क्योंकि धनु व मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, जो कि धर्म गुरु यानी देवताओं के भी गुरु हैं। इसलिए धनु राशि या धनु लगन के जातकों पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। वो किसी का कितना भी गलत करने की सोच लें, उनके मन में गुरु के प्रभाव के कारण दया रहती ही है। इसी वजह से ये लोग थोड़ा सा प्यार से बोलने या समझने पर मान भी जाते हैं। इन लोगों के मन में धर्म का प्रभाव भी रहता है। ये लोग कितना भी बिजी हों, धर्म कर्म के लिए कुछ वक्त निकाल ही लेते हैं। यानी धनु राशि के लोग नास्तिक बहुत ही कम मिलते हैं। अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं, किंतु ये लोग दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। शनि 29 मार्च 2025 से आपकी राशि से चौथे भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी अभी आपकी ढैया का समय चल रहा है, जो कि थोड़ा सा कठिन समय होता है। इस समय में आप अपने आप को बहुत ही असमंजस में फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ये समझ पाना मुश्किल होगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। भाग दौड़ ज़्यादा रहती है, रिज़ल्ट कम निकल कर आता है। ऐसा लगता है कि अपने ही लोग गैरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। कौन अपना है कौन पराया है, यही समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जॉब या व्यवसाय में भी बहुत विकट स्थिति देखने को मिलती है। कोई परेशानी ऐसी नज़र आने लगती है कि जिसका समाधान बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। प्रमोशन होते होते रुक जाती है, ट्रांसफ़र होते होते रुक जाता है। कोर्ट केसों में भी फैसला होते होते टल सा जाता है। चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। आपके द्वारा लिए गए सभी फैसले गलत साबित होने लगते हैं। अगर चंद्र राशि से देखें तो शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सारे सुखों का भाव है। मकान, वाहन व माता का भी भाव है। इस समय में आपकी माता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाते। आप धीरे धीरे सभी सुखों से वंचित होने लगते हैं। आपकी प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर भी कोई विवाद खड़ा हो जाता है। सिंहासन का भाव होने के कारण आपकी प्रमोशन को लेकर भी कई तरह के क्राइसिस होने लगते हैं। जबकि 29 मार्च 2025 से पहले का समय आपका बहुत अच्छा रहा होगा। शनि मीन राशि में 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव है। शनि आपकी राशि से भी पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी आपकी ढैया का समय खत्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे सभी कष्टों से मुक्ति पाने लगेंगे। शनि का मेष राशि में यह गोचर 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक रहेगा। आपका यह समय बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्यों कर्मों का है। आपके पुण्य कर्म उदय में आएंगे और आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो मान सम्मान आपसे छिन गया था, वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि, प्रेम प्रसंग, आपकी शिक्षा, आपकी संतान व अचानक से होने वाली इनकम का भी है। यह 3 जून 2027 से 9 अगस्त 2029 तक का समय आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है। आपके सारे रुके हुए कार्य होने शुरू हो जाएंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जॉब में प्रमोशन होने के योग बनेंगे। आप तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अच्छी शिक्षा मिलने, अच्छे स्कूल कॉलेज मिलने के योग बनेंगे। जिनकी संतान है, उन्हें संतान से अच्छी अच्छी खबरें मिलने लगेंगी। और जो संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा भी इस समय में अवश्य पूरी होगी। अचानक से बहुत सारा धन आने के भी योग बनेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज़ी से विकसित होगी और आप बहुत सही डिसीजन इस समय में लेंगे। आपका रुका हुआ प्रेम प्रसंग फिर से शुरू होगा। शनि अपनी दृष्टियां भी 3 भावों पर डालेंगे, विवाह भाव, लाभ भाव और धन भाव पर।
इस समय में अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। आपके यदि कोई विवाह संबंधी विवाद चल रहे हैं तो वह भी खत्म होने शुरू होंगे। आपको सही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। पद प्राप्ति का भाव होने के कारण आप किसी अच्छे पद पर भी जा सकते हैं। जॉब में हैं तो प्रमोशन हो सकती है। राजनीति में हैं या कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें जीत भी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभ भाव पर शनि की दृष्टि होगी, जहाँ पर शनि उच्च के भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है। एकादश भाव लाभ के साथ इच्छा पूर्ति का भी भाव है। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी समय होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। शनि आपकी कुंडली के धन भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर स्वयं शनि की 10वीं दृष्टि होगी और शनि अपने भाव के आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे। आपको इस समय में बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप इस समय में ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका 3 जून 2027 से 9 अगस्त 2029 तक का समय 7.5 व ढैया से मुक्त रहेगा। इसलिए आपको शनि बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। 9 अगस्त 2029 को शनि मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनि के लिए बहुत ही अच्छा भाव होता है। 3, 6 और 10, 11 भाव त्रिक भाव होते हैं, जहाँ पर पापी ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं और जातक को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि शनि का यह गोचर भी ढैया व 7.5 से मुक्त होगा। इसलिए शनि का यह गोचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छठा भाव लड़ाई, कंपटीशन, जॉब, कोर्ट केसेस, बीमारी, कर्जे व शत्रुओं का होता है। शनि यहाँ पर आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने अंदर एक अलग ही ताकत का अनुभव करेंगे। आप यदि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसे क्लियर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और उसे क्लियर करके ही छोड़ेंगे। आप यदि किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे तो उससे भी लड़कर उस पर विजय पा लेंगे। आप पर यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आप जीत हासिल कर लेंगे। शनि यहाँ पर रहकर आपके सभी कोर्ट केसेस का निपटारा कराएंगे। आप यदि कोई जॉब पाना चाहते थे या कोई प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे तो आप उसके लिए भी पूरी कोशिश लगाकर उसे हासिल कर ही लेंगे। आपने यदि कोई कर्जा ले रखा है या आप पर कोई बैंक का लोन चल रहा है तो वह भी इस समय में ख़त्म हो जाएगा। शनि यहाँ रहकर आपको हर चीज़ से लड़कर उसमें विजय हासिल करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ से शनि आपके अष्टम भाव यानी आयु भाव को भी दृष्ट करेंगे। शनि जब अष्टम भाव को दृष्ट करते हैं तो जातक की आयु को लंबा करते हैं। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का भी होता है। यदि आप ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा। अष्टम भाव जमीन के नीचे होने वाली गतिविधियों का भी भाव होता है। इसे हम पाताल का भाव भी बोलते हैं। 12वां भाव आकाश का भाव है और अष्टम भाव पाताल का भाव होता है। आपके छुपे हुए शत्रु का चेहरा भी निकलकर आपके सामने इस समय में आ जाएगा, जिससे आपको आपके साथ होने वाली परेशानियों का समाधान भी मिल जाएगा। अष्टम भाव पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी होता है। इस समय में आपको आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई शेयर भी मिल सकता है, या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति आपको विरासत में मिल जाए, या फिर आपके जीवन साथी को यानी आपकी ससुराल की तरफ से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव आपकी ससुराल का भी होता है। इसके अतिरिक्त शनि आपके द्वादश भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि विदेश, खर्चे, जेल, हॉस्पिटल व शैया सुख का भी होता है। आपका इस समय में शुभ कार्यों पर भी खर्चा होगा। आपका किसी के विवाह, प्रॉपर्टी खरीदने या वाहन खरीदने
या विदेश घूमने पर भी खर्चा हो सकता है। आप यदि किसी कारणवश जेल में हैं या आपको किसी केस में सज़ा मिली हुई है तो आप वहाँ से भी मुक्त हो सकते हैं, या आप किसी केस में उलझे हुए हैं तो उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव को भी शनि दृष्ट करेंगे, जो कि बदलाव का भाव है। आप अपना घर या ऑफिस चेंज कर सकते हैं, आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यानी आपका 3 जून 2027 से 9 अगस्त 2029 तक का यह समय भी बहुत सुखपूर्वक बीतने वाला है। 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपका शनि का यह गोचर भी ढैया व साढ़े साती से मुक्त रहने वाला है और 31 मई 2032 तक का यह समय भी आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, ये था धनु राशि व लगन वालों के लिए 2026 से 2030 का राशिफल। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।